तारीख की रातें बाज़ औक़ात खामोशी से गवाही देती हैं और बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं जिनकी गूंज सदियों तक लोगों के दिलों में रह जाती है। वो लम्हा भी कुछ ऐसा ही था जब हक और बातिल के दरमियान आखिरी सफ़े आरा बिछ रही थी, जब एक नौजवान इमाम जिनकी आंखों में अदल और कुर्बानी की रोशनी थी अपने रास्ते पर रवाना हुए। हर कदम पर दुश्मन की साजिशें छुपी थीं, हर मोड़ पर खतरा आंखें खोले खड़ा था। ये दास्तान है उस सफ़र की, उस वफादारी की और उन जानों की जो हक की खातिर कुर्बान हो गईं। इब्ने ज़ियाद के कानों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि इमाम का काफिला कूफा की तरफ रवाना है और अपने सफ़र के हर लम्हे को बड़ी एहतियात से तय कर रहा है। दुश्मन ने फौरन मंसूबाबंदी की और अपने रईस-उश-शर्त हुसैन बिन नुमैर तमीमी को हुक्म दिया कि वो लश्कर के साथ कादसिया की तरफ रवाना हो। हुसैन बिन नुमैर ने रास्तों की नाकाबंदी कर दी, जासूस भेज दिए और हर मुमकिन इंतज़ाम किया ताकि अहले कूफा और इमाम के दरमियान कोई पैगाम न पहुंच सके और काफिला तन्हा रहे। इमाम पाक ने मकाम हाजर पर पहुंचकर अपने वफादार साथी कैस बिन मुसाहिर को एक ख़त देकर कूफा रवाना किया। ख़त में इमाम ने अहले कूफा को अपनी आमद की इत्तला दी और हक के लिए मुकम्मल जद्दोजहद की हिदायत फरमाई, लेकिन रास्ते पहले ही बंद थे। कैस जब कादसिया के करीब पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हुसैन बिन नुमैर ने उन्हें इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया। इब्ने ज़ियाद ने कैस को कसर की छत पर चढ़कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के खिलाफ नाजेबा अल्फाज कहने का हुक्म दिया, मगर कैस ने यह मौका हक के ऐलान के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह की हम्दो सना के बाद बुलंद आवाज़ से कहा, लोगो, हुसैन बिन अली फ़ातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर और मखलूक में सबसे अफजल हैं। मैं उनका कासिद हूँ, वो मकाम हाजर तक पहुँच चुके हैं, उनकी दावत कबूल करो। फिर उन्होंने इब्ने ज़ियाद और उसके बाप पर लानत भेजी और हज़रत अली के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इब्ने ज़ियाद का खून खौल गया और उसने हुक्म दिया कि उन्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए। यूं हज़रत कैस बेदर्दी से शहीद कर दिए गए और इमाम के सच्चे वफादार ने अपने खून का नजराना पेश करके हमेशा के लिए अमर हो गए। इसी तरह का वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन बख्तर रज़ी अल्लाह के साथ भी पेश आया, जिन्हें इमाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास ख़त देकर भेजा था। काफ़िला इमाम आगे बढ़ रहा था। बतनज़ीर रम्मा के करीब एक कुएं पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुती रज़ी अल्लाह से मुलाकात हुई। उन्होंने इमाम को देखकर अदब से सलाम किया और अर्ज़ किया, या इब्ने रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए? इमाम ने अपने सफ़र के असबाब बयान किए तो उन्होंने अर्ज़ किया, मैं आपको इस्लाम, कुरैश और अरब की हुर्मत का वास्ता देता हूँ, आप कूफा न जाएं, वहाँ आपको शहीद कर दिया जाएगा। इमाम ने इत्मीनान से फरमाया, हम पर वही कुछ गुजरेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। इमाम पाक ने मकाम ज़ुरूद में क़याम किया, जहाँ करीब ही एक खैमा नज़र आया। मालूम हुआ कि यह ज़ुहैर बिन क़ैन अल-बजली का है, जो हज से फारिग होकर कूफा जा रहा था। इमाम ने उन्हें बुलाया। ज़ुहैर इब्तिदा में कुछ हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने इमाम और अहले बैत का काफिला देखा, दिल बदल गया। वो फौरन अपने खैमे को इमाम के करीब नस्ब कर दिया, अपनी बीवी को तलाक दे दी और अपने हमराह लोगों से कहा, जो चाहे चले जाए, जो चाहे मेरा साथ दे, साथ चले। सब हैरान थे तो उन्होंने बताया, मैंने बलतजर की जंग में फतह के बाद माले गनीमत हासिल किया था, लेकिन आज जो खुशी मुझे उस माल पर हुई वो इमाम के साथ हक की खिदमत में हासिल होने वाली खुशी के बराबर भी नहीं। यूं ज़ुहैर बिन क़ैन अल-बजली इमाम के साथ शामिल हो गए और करबला में जामे शहादत नोश करके अबदी खुशियों से हमकिनार हो गए। इमाम हुसैन अभी तक कूफा के हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह न थे। जब आप अपने काफिले के साथ मकाम सालबिया पहुँचे, तभी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलीम और मज़री बिन मुश्तमल अल-असदी की ज़बानी एक अलमनाक खबर आप तक पहुँची। वो बयान करते हैं, हम हज से फारग होकर सबसे पहले यही ख्वाहिश रखते थे कि जल्दी कूफा पहुंचकर देखें कि हज़रत हुसैन पर क्या हालात हैं। हमने अपनी सवारियों को तेज़ कर दिया और मकाम ज़ुरूद पहुँचे, जहां आपके काफ़िले से मुलाकात हुई। हमने देखा कि एक शख्स अहले कूफा में से हमारे करीब आ रहा है, लेकिन वो अचानक रास्ता बदलकर दूसरी तरफ मुड़ गया। हमने कहा, चलो इससे कूफा की खबर मालूम करते हैं। हम इसके पास पहुंचे, इसे सलाम किया और तारुफ के बाद पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है?
उसने कहा, मैं असदी हूँ, मेरा नाम बकीर बिन मशमना है। हमने कहा, हम भी असदी हैं। फिर हमने कूफा की खबर पूछी। उसने अफसोस के साथ कहा, मैं अभी कूफा से आया हूँ और वहाँ हज़रत मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया गया था। मैंने देखा कि लोग उन दोनों के पांव पकड़कर उन्हें बाजार में घसीटते हुए ले जा रहे थे। ये सुनकर हम दुखी दिल के साथ इमाम के काफिले के साथ वापस आए। शाम को जब इमाम मकाम सालबिया में रुके तो हमने ये सारा अलमनाक वाक़या आपको सुनाया। इमाम पाक ने बार बार कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके आंखों से अश्क रवां थे और दिल खून के आंसू बहा रहा था। हमने इमाम से अर्ज़ किया, या इब्न रसूल अल्लाह, खुदा का वास्ता आप वापस लौट जाएं। कूफा में कोई आपका मददगार नहीं है। जो दाई आपके लिए थे वही दुश्मन बन सकते हैं। इस पर बनु अकील के एक साथी ने जोश में कहा, खुदा की कसम, हम कूफा की सरजमीन को उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अपने भाई मुस्लिम बिन अकील का बदला न ले लें या इसी तरह शहीद न हो जाएं। इमाम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, इन लोगों के बाद जिंदा रहने में कोई लुत्फ और भलाई नहीं है। बाज़ साथियों ने कहा, वल्लाह आप मुस्लिम बिन अकील की तरह नहीं हैं। इमाम ने इत्मीनान के साथ फरमाया, जो ही मैं कूफा पहुंचूंगा और लोग मुझे देखेंगे, सब मेरे साथ हो जाएंगे। काफिला आगे बढ़ा और आप जिस देहात से गुजरते, लोग जौक दर जौक आपके साथ शामिल होते गए। जहाला पहुंचने पर इमाम को हज़रत अब्दुल्ला बिन बख्तर की शहादत की खबर भी मिली। जब इमाम पाक को मुस्लिम बिन अकील, हानी बिन उर्वा और अब्दुल्ला बिन बख्तर की शहादत की अलमनाक खबरें मिली तो आपने सब रुफ़क़ा को जमा करके फरमाया, हमारे शियों ने उन्हें छोड़ दिया है, लिहाजा तुम में से जो शख्स वापस जाना चाहता है वो खुशी से जा सकता है। हमारी तरफ से उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। ये फरमाइश इमाम का मकसद ये था कि जो लोग किसी गलत फहमी या उम्मीद पर साथ हो गए थे वो अपने आप को मजबूर न समझें। जो वाकई राह हक के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं वो साथ रहें। इमाम के इरशाद के बाद वो लोग जो सिर्फ उम्मीद और खुशफहमी में शामिल हुए थे मुंतशिर हो गए। ज़हला से काफिला आगे बढ़ा और बतने अक़बा पहुंचा। यहाँ बनी इक्रिमा में से एक शख्स इमाम के पास आया और अर्ज़ किया, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, वापस लौट जाएं। जो कुछ आपके इंतज़ार में है वो नेज़ों और तलवारों की बारिश है। जो लोगों ने आपको बुलाया था, अगर वो अपने वादे के मुताबिक साथ होते तो आपका जाना दुरुस्त होता, लेकिन इन हालात में जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं। इमाम ने इत्मीनान और यकीन के साथ फरमाया, ए बंदे खुदा, जो तुम कहते हो वो मुझसे पोशीदा नहीं, लेकिन अल्लाह का कोई अम्र मगलूब नहीं किया जा सकता। इसके बाद इमाम काफिला के साथ शराफ पहुंचे और सुबह के वक्त कोहे दी हश्म की तरफ रवाना हुए। पहाड़ के दामन में खैमाजन हुए तभी हुर बिन यजीद रियाही तमीमी, हुकूमत यजीद की तरफ से भेजा गया 1000 मुसल्ला सवारों के साथ इमाम के सामने पहुंचा और मुकाबले के लिए ठहरा। ये लम्हा तारीख के सबसे संजीदा और फैसला कुन लम्हात में से एक था। इमाम के काफिले के हर रुकन के दिल में खौफ भी था, लेकिन ईमान और यकीन की रोशनी सब पर गालिब थी। यहाँ से आगे के सफ़र में क्या होगा? क्या इमाम के रास्ते में आने वाली हर आजमाइश के बावजूद वफादार उनके साथ रहेंगे या दुश्मन के शिकंजे में वो कुर्बानी दे देंगे? आइए अगले हिस्से में हम देखेंगे कि करबला की राहों पर इमाम का सफ़र और कुर्बानी के अजीम मनाजिर कैसे रकम होते हैं।